बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन और दुनिया की बातें में सबका इस्तकबाल है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नाज़रीन, जब कोई इंसान दुनिया में मर जाता है, वो मरने के बाद आखिरत की पहली मंजिल कब्र में चला जाता है। कब्र वो पहली मंजिल है, इंसानों के अमल का हिसाब व किताब शुरू हो जाता है और ये हिसाब व किताब इंसान के अमाल के मुताबिक लिया जाता है। अगर कोई अच्छा इंसान नेक हो, उसके साथ नरमी से पेश आया जाता है। अगर कोई गुनाहगार इंसान हो, उसके साथ सख्ती से पेश आया जाता है। नाज़रीन, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कब्र में हिसाब व किताब लेने वाले फरिश्ते कौन हैं, उनके नाम क्या है, इनकी शक्ल सूरत कैसी है। ये फरिश्ते कब्र में कौन से सवालात पूछते हैं और मैयत को कब्र में दफन करने के बाद कितनी देर बाद ये फरिश्ते कब्र में दाखिल होते हैं। अच्छे नेक इंसान के साथ ये फरिश्ते क्या सलूक करते हैं और गुनाहगार इंसान के साथ क्या सलूक करते हैं, इन सब सवालों के जवाब कुरान और हदीस के हवाले से आपको बताएंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, लाइक करके हमें सपोर्ट करिए। नाज़रीन, अल्लाह ताला की मखलूक में ज़्यादातर जिन्नात और फरिश्ते हैं। ये तमाम फरिश्तों के साथ दो खौफनाक फरिश्ते, एक मुनकर और दूसरे नकीर। इनको नकीरेन भी कहा जाता है या उर्फ आम कब्र के फरिश्ते भी कहा जाता है। तख्लीक आदम के बाद अल्लाह ताला ने इन दोनों फरिश्तों को ये काम सौंपा है कि हर मरने वाले इंसान से ये फरिश्ते सवाल जवाब करे। नाज़रीन, कोई शख्स मर जाता है तो उसके कुरासा उसको कब्र में दफन करके जाने लगते हैं, तो उनके कदमों की आहट मरने वाला शख्स सुन रहा होता है। कुछ कदम ही कुरासा चलने लगते हैं तो उसी वक्त तो खौफनाक फरिश्ते ज़मीन को चीरते हुए कब्र के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दोनों फरिश्ते हर इंसान के सामने उसके अमाल के मुताबिक कब्र में ज़ाहिर होते हैं। नेक इंसान की कब्र होगी तो ये फरिश्ते खूबसूरत नूरानी चेहरे में ज़ाहिर होते हैं और गुनाहगार शख्स के कब्र में खौफनाक शक्ल में फरिश्ते ज़ाहिर होते हैं, जिनका कोई तस्वर भी नहीं किया जा सकता। हदीस पाक में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत कब्र में दफन कर दी जाती है तो इसके बाद दो नीली आँखों वाले फरिश्ते आते हैं, जिनका नाम मुनकर और नकीर होता है। इनके दांत बैलों की सींगों के इतने बड़े बड़े होंगे, इनकी आवाज़ इतनी गरजदार होगी जैसी बिजली कड़क रही हो। इनकी आंखें इतनी डरावनी होगी कोई भी डर जाए। और ये फरिश्ते अपनी दांतों से ज़मीन को फाड़ते हुए कब्र में आएंगे और मैयत को उठा के बिठाएंगे। उनकी बिजली सी गरजती आवाज़ में सवाल सुनकर शख्स डरने की हालत में होगा, मगर मरने वाले इंसान एक परहेजगार बंदा होगा, वो इनकी आवाज़ से नहीं डरेगा और इनके सवालात के सही जवाब देगा। ये सवाल करेंगे मन रब्बू का, कि तेरा रब कौन है। वो शख्स दीनदार होगा तो जवाब देगा मेरा रब अल्लाह ताला है। दूसरा सवाल होगा माँ दीनू का, तेरा दिन कौन सा है। वो शख्स जवाब देगा मेरा दिन इस्लाम है। इसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने पेश किया जाता है और फिर सवाल किया जाता है मन नबियू का, कि तेरा नबी कौन है। वो शख्स हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता होगा तो कहेगा मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और नाज़रीन, कब्र के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान उसी शख्स होगी जो दुनिया के अंदर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता होगा। वही शख्स कब्र में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान सकेगा जो दुनिया में उनके नाम पर सब कुछ कुर्बान करता था। और जो शख्स हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद बुग़्ज़ रखता था, वो शख्स हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को पहचान नहीं सकेगा। नाज़रीन, जब फरिश्ते ये 3 सवाल कर लेते हैं और मरने वाला शख्स इन सवालों के ठीक जवाब देगा, उसके बाद मुनकर नकीर इस शख्स से कहते हैं हमको पता था तू ये जवाब देगा। उसके बाद उस कब्र को 70 हाथ मसी कर दिया जाता है और कब्र में जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है और उसकी कब्र जन्नत की बागों में से एक बना दी जाती है, एक बाग बना दी जाती है। वो कब्र नूर से मुनव्वर कर दी जाती है। इसके बाद मुनकर नकीर उस शख्स से कहते हैं अब तुम सो जाओ और आराम करो। उस वक्त वो शख्स मुनकर नकीर से कहता है मैं अपने घर वालों के पास जाना चाहता हूँ ताकि मैं उनको अपने अच्छे अंजाम बता सकूँ। उस वक्त उन 2 फरिश्तों में से एक फरिश्ता कहता है तुम अब दुनिया में वापस नहीं जा सकते, अब तुम ऐसे सो जाओ जिससे कोई जगा नहीं सकता सिवाय अल्लाह के, जिसका तो पसंदीदा है। और नाज़रीन, अगर मरने वाला शख्स काफिर गुनहगार हो तो मुनकर नकीर उसके सामने उसके अमाल के मुताबिक आते हैं, यानी खौफनाक शक्ल में आकर उसे भी यही 3 सवाल पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन सा है, तेरा नबी कौन है। तो वो शख्स कहेगा कि तुम्हारे सवालों के जवाब मैं नहीं जानता। वो शख्स उन फरिश्तों से डर जाएगा। फिर फरिश्ते उसे कहेंगे हमें पता था तू यही जवाब देगा। इसके बाद ज़मीन को हुक्म होता है कि तू आपस में मिल जा और ज़मीन आपस में तंग होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि ज़मीन आपस में मिल जाती है और इस मरने वाले शख्स की
फसलियाँ एक दूसरे के अंदर जुट के टूट जाती है और उसकी कब्र के अंदर जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और उसकी कब्र को जहन्नम की गढ़ों में से एक गड्ढा बना दिया जाता है, यहाँ तक कि यह शख्स क़यामत तक इसी जहन्नम के अज़ाब में मुब्तला रहेगा। नाज़रीन, मुनकर नकीर अल्लाह के कितने बड़े फरिश्ते हैं और उनकी शक्ल सूरत कैसी है, इससे मुताल्लिक हदीस पाक में आता है कि मुनकर नकीर तो बड़े बड़े फरिश्ते हैं। ये इतने बड़े हैं कि इनके दो कंधों के बीच का फासला 3 दिन की मुसाफत है और कुछ रिवायत के मुताबिक 3 माह की मुसाफत है। इनका रंग सियाह है, इनके बड़े बड़े बाल हैं जो सर से लेकर पाँव तक आते हैं और इन फरिश्तों की आंखें बड़ी देग की तरह है, वो सियाह और नीले रंग की है। इनके लंबे बैल की सींगों की तरह दांत है, इनके ज़रिए ज़मीन फाड़ कर कब्र में दाखिल होंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों फरिश्तों के पास इतना बड़ा हथौड़ा है, अगर ये रुए ज़मीन की तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर भी उस हथौड़े को उठाना चाहे तो उठा ना सकेगा। जब ये हथौड़ा गुनाहगार इंसान को मारा जाएगा तो उसका पूरा जिस्म और हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। और दूसरी रिवायत में है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब यह हथौड़ा जिस इंसान पर पड़ेगा तो वो शख्स राख बन जाएगा। नाज़रीन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिल में से सबसे पहली मंजिल है। अगर किसी इंसान ने इससे निजात हासिल की तो आगे का मामला आसान है। अगर कोई शख्स कब्र से निजात हासिल ना कर सका तो आगे का मामला इससे कई ज़्यादा दुश्वार है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और अज़ाब कब्र से बचाए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरत में जन्नत में पड़ोस नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, वीडियो कैसी है कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इजाज़त लेती हूँ, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।